अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि OCO क्या है। पिछली वीडियो में हमने लिमिट के ऊपर, मार्केट, स्टॉप लिमिट के ऊपर डिस्कस की थी। आप सबको पता है कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं, लिमिट आता है, मार्केट, स्टॉप लिमिट एंड OCO। तो आज हम चौथे ऑप्शन पर बात करते हैं कि OCO क्या है और इसके क्या फ़वाद हैं। लिमिट का आपको पता है बहुत आसान चीज़ है, और मार्केट का भी आप सबको पता है कि मौजूदा करंट प्राइस पर बाय और सेल करना पड़ता है। और स्टॉप लिमिट के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाई थी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग ये वीडियो देख लें। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं डिटेल के साथ OCO के व्हाट इज़ OCO ट्रेडिंग। अगर आप OCO को समझ लेंगे तो आपको स्टॉप लिमिट और लिमिट इन चीज़ों की भी शायद आपको ज़रूरत ना पड़े, तो आपने वीडियो को बड़े गौर से देखना है। अच्छा, स्टॉप लिमिट और लिमिट ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, और लेकिन OCO ये एडवांस है, तो आपने इसको गौर से देखना है। मैंने आपको स्टॉप लिमिट के बारे में बताया था कि हम अपना प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने आपको इसमें नई चीज़ बताई थी कि आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले स्टॉप लिमिट वीडियो देख लें, क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ और स्टॉप लॉस को मैक्सिमाइज़ करने के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर आपको इसका पता नहीं होगा तो आपको OCO कभी समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि OCO, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन इसको लाइक नहीं करते और कमेंट्स वगैरह नहीं देते। तो अगर आप लोग ये करेंगे तो आगे दूसरे लोगों का भी फ़ायदा होगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। इस तरह करने से हमें भी मोटिवेशन मिलती है और नेक्स्ट वीडियो बनाने में भी हमें मज़ा आता है। बहुत ही आसान तरीके से क्रिप्टो सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मौजूद है, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। मैंने आपको बता दिया था कि स्टॉप लिमिट के अंदर अपने लॉस को कम करने की कोशिश की और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन जो OCO है ना, इसके अंदर दोनों चीज़ें यानी कि एक ही टाइम ऑर्डर प्लेस हो जाएंगी, इनके बाई करना चाहें या सेल करना चाहें। लेकिन OCO के अंदर आप दोनों चीज़ें एक ही बार बुक कर सकते हैं, यानी कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। ये तो आपको पता है ना कि किसी कॉइन की अगर प्राइस कम जा रही हो, लॉस में जा रहा, तो आपने उसको बाय करना है, सेल, ये आपको पता है। लेकिन OCO को आपने ज़रा गौर से देखना है और समझना है इसको अच्छे तरीके से। आप इसमें दोनों बाय और सेल दोनों से आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, दोनों से। जैसे यानी कि इसकी अगर प्राइस नीचे जा रही है तो आपने इसको बाय कर लेना, तब भी आपको फ़ायदा होगा। अगर इसकी प्राइस ऊपर जा रही है आपने इसको सेल कर देना, तब भी आपको फ़ायदा होगा। आप इसको अपने ऑर्डर में यूज़ करके ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, व्हाट इज़ OCO। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जैसे ये डॉट और USDT का पेयर बना पड़ा है, तो इसके ऊपर OCO की पूरी डिटेल मैं आपको समझाता हूँ। अगर आज की ये वीडियो आपको समझ आ जाएगी तो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी मिल जाएगी। तो डॉट की जो आपकी आज की मौजूदा प्राइस है वो 21 यानी कि $21 और कुछ है। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास डॉट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो हम सेल वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मेरे तकरीबन अभी 2 डॉट मेरे पास पड़े हुए हैं, तो सेल वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें आपने डॉट बाय करके रखा हुआ है, जैसे मेरे पास 2 डॉट पड़े हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि ये जो डॉट है ना ये $30 तक जाएगा, मैं ना यहाँ पे $30 लिखता हूँ, यानी कि जैसे ही ये $30 तक जाए तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। $30 तक जाए तो ऑटोमेटिक सेल हो जाए। यहाँ पर डॉट की आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस लिख सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास 2 डॉट पड़े हुए हैं, लोग तो वैसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यहाँ पे 100% सेलेक्ट करता हूँ। वैसे आप 75%, 25% यानी कि जितनी आप चाहें, आप करना चाहें कर सकते हैं, तो मैं 100% सेलेक्ट करता हूँ या 2 लिखता हूँ। अगर डॉट की जो कीमत है $30 तक पहुँच जाती है, तो ये मेरे जो 2 डॉट हैं ये 100% जो मैंने किए हैं, आप नीचे भी देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस में, ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे। इससे पहले कि ये प्राइस नीचे आए तो ये हमारे $30 में सेल हो जाएंगे, तो ये हमारा हो गया टेक प्रॉफिट। ये तो हमने सोच लिया था कि 21 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये खुदा न खास अगर ये 21 से नीचे आ जाता है तो हम एक और ऑर्डर लगाते हैं। यही तो OCO का फ़ायदा है।
क्योंकि ये 21 से नीचे भी आ सकता है, 10 पे आ सकता है, 12 पे आ सकता है, 15 पे आ सकता है, क्यों कुछ ना कुछ डर लगा रहता है। अगर ये $21 से अगर और नीचे आ जाए, 18 पे आ जाए, 17 पे आ जाए, डर लगा रहता है, तो मज़ीद 15 पे भी आ सकता है। अगर खुदा ना खास्ता ये नीचे आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, आपने इसको गौर से देखना है। वैसे तो ये डॉट बहुत अच्छा कोई नहीं है, कभी इतना नीचे नहीं जाता, और अभी इसको सेल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा 5-6 महीने के अंदर शायद इसकी प्राइस मज़ीद और बढ़ जाए। तो मिसाल के तौर पे आपने $30 का आर्डर लगाया हुआ है, अगर मौजूदा जो इसकी प्राइस है वो $21 है, और अगर आपको डर है कि ये कहीं नीचे ना आ जाए, 17 पे आ जाए, 18 पे आ जाए, या 15 पे आ जाए, या 10 पे आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमने फिर ये जो 2 ऑप्शन है, स्टॉप एंड लिमिट, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इसी के ऊपर हमने काम करना है। समझ आ गई है ना? आपने इसको बड़े गौर से देखना है कि ये है क्या चीज़, और लोग इससे सैकड़ों लोग, बल्कि लोग लाखों लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर आप 18 लिखते हैं कि अगर ये 21 से 18 तक नीचे आ जाए, तो लास्ट में लिखते हैं कि मज़ीद अगर ये नीचे गिर जाए, 15 पे आ जाए, तो यहाँ पर आप 15 लिखेंगे। अब मज़ीद मैं आपको समझाता हूँ कि ये सारा प्रोसीजर। ऊपर वाला $30 ये हो गया हमारा टेक प्रॉफिट। अब मैं आपको बताऊँगा कि लॉस क्या है। 18 पे आपको कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न स्टार्ट होगी कि अगर ये कहीं ना कहीं 18 पर आ जाए, तो अगर ये 18 तक आ जाता है तो आप चाहते हैं कि ये मज़ीद अगर नीचे गिरना चाहे तो ये आपका 15 पे आर्डर क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। ये बस कन्फ्यूज़न लगी रहती है। तो आप इसको ना थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं कि ये कभी 18 से नीचे आकर फिर ऊपर चला जाए, 17 पे आ जाए या 16 पे आ जाए। अगर ये 18 से 15 तक चला जाता है, फिर आपकी कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाती है कि ये भाई अब ये कन्फर्म है कि ये 10 पर जाएगा, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है? ये कन्फ्यूज़न साथ साथ लगी रहती है। ये ट्रेड है, आपको पता है, ख़रीद व फ़रोख्त का काम है सर। तो ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए आप करते हैं कि अगर ये 18 तक आता है तो मज़ीद ये 15 तक आएगा, तो आपने 15 तक क्या करना है कि ये आर्डर लगा देना है। मज़ीद अगर ये 10 तक है, यानी कि अगर ये 10 तक आएगा तो आपको 11 का नुकसान होगा, अगर ये 15 तक आएगा तो आपको $6 का नुकसान होगा। तो ये स्टॉप लॉस, यानी कि लॉस को रोकने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसको ओके करके कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो टेक प्रॉफिट का भी आपको बता दिया है और ये स्टॉप लॉस का भी आपको बता दिया है। अब इसके ऊपर सेल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये शो हो रहा है मेरा ऑर्डर सक्सेस हो गया है। अब इस तरह करने से हमारे आप देखें 2 ऑर्डर शो हो रहे हैं। जो ऊपर वाला ऑर्डर है ना 30 वाला, इसको आप टीपी भी कह सकते हैं, यानी कि टेक प्रॉफिट, और नीचे जो है आप इसको एसटी यानी कि एसएल स्टॉप लॉस भी आप इसको कह सकते हैं। अगर ये ऊपर वाला हिट हो गया यानी कि 30 पे चला गया तो नीचे वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर नीचे वाला भी हिट हो गया तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना ऑर्डर लगाकर अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाय के ऊपर कि हम बाय करके फिर कैसे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं, और कितना यानी कि स्टॉप लॉस से कैसे बच सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बाय के ऊपर समझाएंगे। तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। और दूसरी कंपनियों में अपना पैसा ज़ाया करने के बजाय ट्रेडिंग की दुनिया में आ जाए, यहाँ पर बहुत पैसा है। अस्सलाम वालेकुम।